माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह और बाधाओं को भी दूर करने वाली माता है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता है। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा और आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी रूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माँ कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केस चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव जी की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का अंत किया तो उसके रक्तों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्रकाट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इसी वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा और उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माँ की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं।
इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अगियारी करते हैं तो लौंग, बतासा, गुगल, हवन सामग्री इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल का फूल चढ़ाएं और गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाएं। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी के फूलों से बनी माला अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से माँ की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। साथ ही माँ दुर्गा के मंत्रों ओम कालरात्रे नमः का जाप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। काशी पूरे विश्व में एक धार्मिक नगरी के नाम से पहचानी जाती है। ऐसे में यहाँ सभी देवी देवताओं के मिलकर कुल हजारों मंदिर हैं, लेकिन वाराणसी में मीर घाट के समीप कालिका गली में स्थित माँ का मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है माँ के मंदिर में जो भी भक्त शीश झुकाता है और उनसे जो कुछ भी मांगता है उसे माँ जरूर पूरा करती हैं। 4 भुजाओं वाली माता का स्वरूप देखने में जितना विकराल है, असल में उतना नहीं है। माता काफी सौम्य स्वभाव की हैं और उनके दर्शन मात्र से ही सभी नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। नवरात्रि के सप्तमी के दिन माता जी की पूजा की जाती है। ऐसे में आज के दिन माता के मंदिर में भक्त घंटों लाइन में खड़े रहकर माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। माता कालरात्रि को वीरता और साहस की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे में नवरात्रि के दिन माता के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। नवरात्रि के दिनों में माँ का दिन होने के चलते सभी भक्त माँ को प्रसाद के रूप में लाल चुंदरी, सिंदूर और चूड़ी के साथ नारियल चढ़ाते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों के दर्शन के लिए माता का मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। वहीं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक परिसर बंद रहता है। वहीं नवरात्र के दिनों में मंदिर को सुबह 4:30 बजे खोल दिया जाता है और दिन भर खुला रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती से मजाक करते हुए कहा कि देवी आप सांवली लग रही हैं, और इस पर माता नाराज होकर काशी के इसी प्रांगण में चली आईं और सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ इस पवित्र स्थान पर आकर माता से बोले कि चलिए देवी आप गोरी हो गई हैं, और माता को साथ लेकर कैलाश चले गए। इस मंदिर के प्रांगण में केदारेश्वर का शिवलिंग है। मंदिर में 2 शेरों की मूर्तियां हैं। इनमें से एक चलने वाला और दूसरा उड़ने वाला है। नवरात्रि के सप्तमी वाले दिन माता की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भोर में ही माता की विशेष श्रृंगार और मंगल आरती की जाती है और फिर भक्तों के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि माता लाल चुनरी और लाल रेशम की साड़ी काफ़ी पसंद करती हैं। यहाँ माता को चढ़ावे के रूप में चुनरी के साथ साथ साड़ी भी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा माता को लाल पेड़ा और गुलाब जामुन भी चढ़ाया जाता है। जय माता दी।